साथियों, राशन विक्रेताओं को अभी तक शासन बंधुआ मजदूर समझता चला आ रहा है, लेकिन अब राशन विक्रेता स्वयं अपने कर्मों से एक गुलाम की तरह हो गए हैं, क्योंकि उनकी कोई भी बात या कोई भी परेशानी सुनने के लिए ना तो शासन तैयार है, ना ही अधिकारी। अपनी समस्या को लेकर जब भी राशन विक्रेता स्थानीय अधिकारियों के पास जाते हैं, तो वो एक ही सीधा सा सवाल उत्तर आपको देते हैं कि यह लखनऊ की कमी है या एनआईसी डाटाबेस की कमी है। साथियों, विगत 3 माह से लगातार डाटाबेस की कमी के कारण हमारे राशन विक्रेता भाई जूझते चले आ रहे हैं। कहीं सर्वर की समस्या है, तो कहीं अंगूठा नहीं लग रहा, कभी मशीन नहीं चल रही। अगर मशीन हम लोग खोलते हैं, तो उसमें 2-3 जुमले लिखे आते हैं, कभी 13,004 काम नहीं कर रही साइट, कभी 400 से सेवा उपलब्ध नहीं है, कभी 2127 आपने सही अंगूठा नहीं रखा है, आदि-आदि जुमले मशीन में प्रकट होते रहते हैं। और ज़्यादा आप प्रेस देंगे तो उसमें कैप्चर टाइम आउट लिखकर मशीन पर अंकित हो जाता है, अंगूठा नहीं लगता। थक-हार कर राशन विक्रेता से ही कार्ड धारक झगड़ा करते हैं। जब राशन विक्रेता स्थानीय अधिकारियों से इस समस्या को लेकर बात करता है, तो वो कह देते हैं, "अभी धीरज रखिए, 1 बजे या 1:30 बजे तक यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी।" साथियों, समस्या 1:30 बजे, 2 बजे तक दूर क्यों होती है, इसकी कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि शासन ने मशीन खोलने का समय 6 बजे से रात 9 बजे तक कर रखा है, तब मुझे यह नहीं समझ में आता कि डेटाबेस में क्या ऐसी कमी होती है, क्या ऐसी सर्वर में समस्या आती है, जो रोज़ाना सुबह को यह बंद हो जाती है और फिर पूछने पर पता लगता है, कभी 12 बजे सही होगी या कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। इन समस्याओं को सुनते-सुनते और कार्ड धारकों से कहते-कहते अब बहुत हो चुका है साथियों, क्योंकि कार्ड धारक बार-बार दौड़ने पर फिर वह कोटेदार से ही झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है। कोई-कोई तो सामने ही उल्टी-सीधी गलत-सलत बातें करता है, कोई सामने नहीं कर पाता तो पीछे गालियाँ देता है कि हमें बार-बार इसलिए भगाते हैं कि हमें राशन ना देना पड़े और हम ब्लैक में बेच लें। साथियों, इन सब बातों को सुनने से हम लोगों को क्या लाभ है, यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ राशन विक्रेताओं की भी संख्या 80,000 के लगभग है, लेकिन मुझे तो सारे एकदम शून्य नज़र आते हैं, क्योंकि जब सरकार भी जानती है ये 80,000 लोग 90 पैसे कमीशन में ही हमें 98-97% वितरण करके देते हैं और प्रदेश को नंबर 1 बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं, तो फिर इनको कमीशन देने की क्या ज़रूरत है। कमीशन के लिए जब कहीं से बुलावा आता है, तो वह छोटा, मैं बड़ा या मैं छोटा वो बड़ा, ये तू-तू मैं-मैं सुनने में आती है। साथियों, इससे तो ऐसा लगता है जो भी कर्णधार मुखिया बने हैं, वह अपनी मैं के आगे किसी का भी भला नहीं चाहते। उनकी मैं सही बनी रहे, लेकिन दूसरे का नुकसान हो या फ़ायदा, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी दुकान तो चल ही रही है। जैसे भी होगा, नहीं कम चंदा देगा तो उसको वहाँ के जिला पूर्त अधिकारी से कह के परेशान कराया जाएगा। थक-हार कर वो फिर पुनः उसी शरण में जाएगा और वह उस पर अपना टैक्स वसूल करेंगे। इन लोगों को किसी भी तरीके से राशन विक्रेताओं के हितों की चिंता नहीं है। यदि चिंता होती तो एक बार सिर्फ़ वितरण बंद कर जा होना चाहिए। जब तक वितरण बंद नहीं होगा और पब्लिक परेशान नहीं होगी, तब तक शासन हम लोगों की तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। चाहे हम कुछ कर लें, चाहे जितना हम बड़े बन लें, चाहे हम जितना छोटे बन लें, किसी का मुख्यमंत्री से लगाव है तो अच्छा है, होना भी चाहिए। किसी का मंत्री जी से लगाव है तो कोई लगाव विहीन है, लेकिन वह भी बेचारा परेशान है। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए साथियों, जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हमारे जनपद के, पड़ोसी जनपद के जिलाधिकारी ने एफसीआई गोदाम को एक चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग जो खाद्यान्न कम भेजते हैं, उसमें सुधार कर लीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। साथियों, जब हम लोगों को खाद्यान्न एफसीआई गोदामों से ही कम मिलता है, अधिकारियों की नज़र में भी है, लेकिन उसके बाद भी नकेल हम ही लोगों की कसी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम लोग सजग रहें, पीछे-पीछे इतने न भागें, जिससे हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो, तो क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।